हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पाकिस्तानी ड्रामा सुन मेरे दिल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। और हम ये भी बात करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आखिरकार क्या क्या दिखाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तब अब बिलाल अब्दुल्ला के द्वारा दिए गए असाइनमेंट प्रोजेक्ट को हाँ कर देगी और वो अब लाहौर जाने के लिए भी हाँ कर देगी, क्योंकि उसको अब ये एहसास हो चुका है कि जो अमार है वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है। और जो असाइनमेंट के बारे में सदब ने पहले मना कर दिया था, वो अब वो खुशी खुशी लेने के लिए तैयार है। जब बिलाल अब्दुल्ला पूछेगा कि अच्छे से तुम सोच लो, क्या तुम ये असाइनमेंट पक्का लेना चाहती हो, तो सदब वो कहेगी हाँ, मुझे ये असाइनमेंट करना है किसी भी हाल में, मैं इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूर जाऊंगी। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि पहले तो आपने मना किया था, फिर अचानक से हाँ क्यों कर रहे हो। तो सदब कहेगी कि अब मेरा इरादा बदल चुका है और मैं ये प्रोजेक्ट के ज़रूर फाइल करूँगी और मैं ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ही दम लूँगी। और मुझे कब जाना है, तो जैसे ही सुनेंगी कि उसे नेक्स्ट वीक जाना है, तो सदब कहेगी कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, आज कल में ही जाना है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी इस रवैये को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान होगा और वो ये देखकर अंदाज़ा लगा लेगा कि सदब कहीं ना कहीं परेशान है, उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। तो वो उससे पूछने की कोशिश भी करेगा, पर सदब पहले तो कुछ नहीं बताएगी। तो बिलाल अब्दुल्ला से बहुत ही ज़्यादा पूछने के बाद सदब ये बता देगी कि अमार ने उसके ऊपर हाथ उठाया है और अमार उस पर बहुत ज़्यादा शक करता है, वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है शादी के बाद। तो ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और बेहद गुस्सा होगा। वो कहेगा कि उसकी ज़रूरत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की। फिर ये बात देखकर जो सदब है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और रोने लगेगी और कहेगी कि वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और जैसे कि आप सबको पता ही है गाइज़ कि जो बिलाल अब्दुल्ला है वो अमार को अब जैसे कि सदब की वजह से बहुत ज़्यादा नमी नमी बड़ी पोस्ट दे रहा था और भी बड़ी पोस्ट देने वाला था, पर अब वो अमार को कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं देगा। और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही गुस्से में जाकर अमार को कहेगा कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने सदब को हाथ कैसे लगाया, तुम उसे थप्पड़ कैसे मार सकते हो। तो दूसरी तरफ जो अमार है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो भी कहेगा कि वो एक गिरी हुई नीच लड़की है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि नहीं, तुम सदब के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अमार कहेगा कि आखिरकार तुम्हें सदब के बुरे कहने पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या रिश्ता है आखिरकार तुम्हारा सदब के साथ। फिर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि तुमसे सदब कितना ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी और अभी भी करती है, और तुम एक घटियापन पे उतर चुके हो, तुम एक घटिया इंसान हो। तभी अमार कहेगा कि आखिरकार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम दोनों में रिश्ता क्या है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अमार कहेगा कि तुम्हें इस बात की सच्चाई पता है कि मैंने सदब को थप्पड़ क्यों मारा आखिरकार, क्योंकि वो अभी भी मेरे साथ धोखा कर रही है, वो अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करती है, बिलाल अब्दुल्ला से। तो जो अमार है वो ये सब कहने के बाद जो बिलाल अब्दुल्ला है वो कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सदब सिर्फ तुमसे प्यार करती है। तो वो कहेगा कि नहीं, सदब तुमसे चोरी चोरी छुप के मिलती है और तुम उसे इतनी बड़ी बड़ी असाइनमेंट क्यों देते हो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और एक पल के लिए सोचता है कि अगर कुछ ऐसा होता तो सदब उससे शादी के लिए हाँ ना कर देती, जबकि मैं उसका इतना इंतज़ार किया। फिर बिलाल अब्दुल्ला अपना डाउट क्लियर करने के लिए सदब को कहेगा कि अमार के साथ खुश नहीं हो तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो उसे छोड़ दो। तो ये बात सुनकर सदब को बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होगा और वो कहेगी कि तुम एक निहायत ही गिरे हुए इंसान हो, तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। और सदब बुरा भला अब बिलाल अब्दुल्ला को बोलेगी और कहेगी कि मैं अपनी नौकरी से रिज़ाइन देती हूँ। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो कहेगा कि सदब ये क्या कर रही है, जबकि
मैं तो इसका भला सोच रहा था, मैं तो अमार से इसका पीछा छुड़ाना चाहता था, पर ये सदफ मेरे ही खिलाफ़ हो गई और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। दूसरी तरफ जो अमार है उसको दानिया बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रही है और बार बार यही कहेगी कि अमार, सदफ तुम्हें धोखा दे रही है, इस बात का ख्याल तुम्हें जब भी आ जाए तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा बैठी हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ शादी के लिए, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मुझे पता है कि सदफ तुम्हें धोखा दे रही है और बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ जो साजिश रमशा ने अमार के दिमाग में भरी थी वो भी बखूबी काम कर रही है अब, क्योंकि रमशा ने पहले यही यकीन दिलाया था अमार को कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से शादी करना चाहता है और ये बात पर अब अमार को बहुत ही ज़्यादा यकीन आने लगा है कि अगर बिलाल अब्दुल्ला शादी ना करना चाहता होता तो इतना बड़ा असाइनमेंट, इतनी सारी फैसिलिटीज़ क्यों देता सदफ को आखिरकार। तभी अमार गुस्से में आकर सदफ से कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, रहो तुम खुश अपने बिलाल अब्दुल्ला के साथ। तभी सदफ सिर्फ यही सोचेगी कि आखिरकार उसमें ऐसी क्या कमी रहेगी, उसके प्यार में आखिरकार ऐसी क्या चूक रहेगी जो अमार उसे छोड़कर दानिया के पास जा रहा है। उसने तो उसे बहुत सारे प्यार के दावे किए थे, क्या वो सभी झूठे थे? और ये बात सोच कर सदफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ अमार यही सोचेगा कि उससे डिवोर्स के बाद सदफ बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो यही चाहती थी कि वो उसे डिवोर्स दे दे, इस करके उसने और उसे डिवोर्स दे दिया और यही सोचेगा अमार की बिलाल अब्दुल्ला के साथ खुश होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आपको पता ही है गाइज़ कि जो सदफ है वो अमार से बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करती है, पर जो अमार है उसकी शक बढ़ने की वजह से इन दोनों की शादी नाकामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ दानिया तो हमेशा यही चाहती थी कि अमार सदफ को छोड़कर उसका हो जाए और उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो गाइस नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो इसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ 28 एपिसोड का। क्या आप लोग भी इस एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड है? और तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला के द्वारा दिए गए असाइनमेंट प्रोजेक्ट को हाँ कर देगी और वो अब लाहौर जाने के लिए भी हाँ कर देगी, क्योंकि उसको अब ये एहसास हो चुका है कि जो अमार है वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है और जो असाइनमेंट के बारे में सदफ ने पहले मना कर दिया था वो अब वो खुशी खुशी लेने के लिए तैयार है। जब बिलाल अब्दुल्ला पूछेगा कि अच्छे से तुम सोच लो, क्या तुम ये असाइनमेंट पक्का लेना चाहती हो, तो सदफ वो कहेगी हाँ मुझे ये असाइनमेंट करना है, किसी भी हाल में मैं इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूर जाऊंगी। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि पहले तो आपने मना किया था, फिर अचानक से हाँ क्यों कर रहे हो? तो सदफ कहेगी कि अब मेरा इरादा बदल चुका है और मैं ये प्रोजेक्ट के ज़रूर फाइल करूँगी और मैं ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ही दम लूँगी। और मुझे कब जाना है? तो जैसे ही सुनेंगी कि उसे नेक्स्ट वीक जाना है तो सदफ कहेगी कि नहीं मुझे आज ही जाना है, आज कल में ही जाना है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी इस रवैये को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान होगा और वो ये देखकर अंदाज़ा लगा लेगा कि सदफ कहीं ना कहीं परेशान है, उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। तो वो उससे पूछने की कोशिश भी करेगा पर सदफ पहले तो कुछ नहीं बताएगी। तो बिलाल अब्दुल्ला से बहुत ही ज़्यादा पूछने के बाद सदफ ये बता देगी कि अमार ने उसके ऊपर हाथ उठाया है और अमार उस पर बहुत ज़्यादा शक करता है, वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है शादी के बाद। तो ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और बेहद गुस्सा होगा। वो कहेगा कि उसकी ज़रूरत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की। फिर ये बात देखकर जो सदफ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और रोने लगेगी और कहेगी कि वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और जैसे कि आप सबको पता ही है गाइज़ कि जो बिलाल अब्दुल्ला है वो अमार को अब जैसे कि सदफ की वजह से बहुत ज़्यादा नमी नमी बड़ी पोस्ट दे रहा था और भी बड़ी पोस्ट देने वाला था, पर अब वो अमार को कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं देगा
اور بلال عبداللہ بہت ہی غصے میں جا کر عمار کو کہے گا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے صدف کو ہاتھ کیسے لگایا، تم اسے تھپڑ کیسے مار سکتے ہو۔ تو دوسری طرف جو عمار ہے وہ بھی بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور وہ بھی کہے گا کہ وہ ایک گری ہوئی نیچ لڑکی ہے۔ تو بلال عبداللہ کہے گا کہ نہیں، تم صدف کے بارے کچھ الٹا سیدھا نہیں بول سکتے ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو عمار کہے گا کہ آخرکار تمہیں صدف کے برے کہنے پہ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، کیا رشتہ ہے آخرکار تمہارا صدف کے ساتھ۔ پھر بلال عبداللہ کہے گا کہ تم سے صدف کتنا ہی زیادہ محبت کرتی تھی اور ابھی بھی کرتی ہے، اور تم ایک گھٹیا پن پہ اتر چکے ہو، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ تبھی عمار کہے گا کہ آخرکار تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، تم دونوں میں رشتہ کیا ہے۔ تو بلال عبداللہ کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو عمار کہے گا کہ تمہیں اس بات کی سچائی پتہ ہے کہ میں نے صدف کو تھپڑ کیوں مارا آخرکار، کیونکہ وہ ابھی بھی میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، وہ ابھی بھی صرف تم سے پیار کرتی ہے، بلال عبداللہ سے۔ تو جو عمار ہے وہ یہ سب کہنے کے بعد جو بلال عبداللہ ہے وہ کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، صدف صرف تم سے پیار کرتی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں، صدف تم سے چوری چوری چھپ کے ملتی ہے، اور تم اسے اتنی بڑی بڑی اسائنمنٹ کیوں دیتے ہو اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر بلال عبداللہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ایک پل کے لیے سوچتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا تو صدف اس سے شادی کے لیے ہاں نہ کر دیتی، جبکہ میں اس کا اتنا انتظار کیا۔ پھر بلال عبداللہ اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے صدف کو کہے گا کہ عمار کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی، تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو تو اسے چھوڑ دو۔ تو یہ بات سن کر صدف کو بہت ہی زیادہ ہارٹ فیل ہوگا اور وہ کہے گی کہ تم ایک نہایت ہی گرے ہوئے انسان ہو، تم میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ اور صدف برا بھلا بلال عبداللہ کو بولے گی اور کہے گی کہ میں اپنی نوکری سے ریزائن دیتی ہوں۔ یہ بات سن کر بلال عبداللہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ صدف یہ کیا کر رہی ہے، جبکہ میں تو اس کا بھلا سوچ رہا تھا، میں تو عمار سے اس کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، پر یہ صدف میرے ہی خلاف ہو گئی۔ اور بلال عبداللہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو عمار ہے اس کو دانیہ بہت ہی زیادہ برین واش کر رہی ہے اور بار بار یہی کہے گی کہ عمار، صدف تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اس بات کا خیال تمہیں جب بھی آ جائے تم میرے پاس آ جانا، میں تمہارے لیے ہمیشہ بیٹھی ہوں، میں تمہارے لیے ہمیشہ تیار ہوں شادی کے لیے، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ صدف تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اور بلال عبداللہ کے خلاف جو سازش رمشا نے عمار کے دماغ میں بھری تھی وہ بھی بخوبی کام کر رہی ہے اب، کیونکہ رمشا نے پہلے یہی یقین دلایا تھا عمار کو کہ بلال عبداللہ صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات پر اب عمار کو بہت ہی زیادہ یقین آنے لگا ہے کہ اگر بلال عبداللہ شادی نہ کرنا چاہتا ہوتا تو اتنا بڑا اسائنمنٹ، اتنی ساری فیسلٹیز کیوں دیتا صدف کو آخرکار۔ تبھی عمار غصے میں آ کر صدف سے کہے گا کہ میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں، رہو تم خوش اپنے بلال عبداللہ کے ساتھ۔ تبھی صدف صرف یہی سوچے گی کہ آخرکار اس میں ایسی کیا کمی رہے گی، اس کے پیار میں آخرکار ایسی کیا چوک رہے گی جو عمار اسے چھوڑ کر دانیہ کے پاس جا رہا ہے۔ اس نے تو اسے بہت سارے پیار کے دعوے کیے تھے، کیا وہ سبھی جھوٹے تھے؟ اور یہ بات سوچ کر صدف بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ دوسری طرف عمار یہی سوچے گا کہ اس سے ڈیورس کے بعد صدف بہت ہی زیادہ خوش ہے اور وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اسے ڈیورس دے دے، اس کر کے اس نے اور اسے ڈیورس دے دیا، اور یہی سوچے گا عمار کی بلال عبداللہ کے ساتھ خوش ہوگی، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے گائز کہ جو صدف ہے وہ عمار سے بہت ہی زیادہ بے انتہا پیار کرتی ہے، پر جو عمار ہے اس کی شک بڑھنے کی وجہ سے ان دونوں کی شادی ناکامیاب ہو جائے گی۔ دوسری طرف دانیہ تو ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ عمار صدف کو چھوڑ کر اس کا ہو جائے، اور اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو گائز نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، میں تو اس کا بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں 28 ایپیسوڈ کا۔ کیا آپ لوگ بھی اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے؟ اور تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ صدف اب بلال عبداللہ کے دوارا دیے گئے اسائنمنٹ پروجیکٹ کو ہاں کر دے گی، اور وہ اب لاہور جانے کے لیے بھی ہاں کر دے گی،
کیونکہ اس کو اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ جو عمار ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادتی کر رہا ہے، اور جو اسائنمنٹ کے بارے میں صدف نے پہلے منع کر دیا تھا اب وہ خوشی خوشی لینے کے لیے تیار ہے۔ جب بلال عبداللہ پوچھے گا کہ اچھے سے تم سوچ لو، کیا تم یہ اسائنمنٹ پکا لینا چاہتی ہو، تو صدف وہ کہے گی ہاں مجھے یہ اسائنمنٹ کرنا ہے، کسی بھی حال میں اس اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ضرور جاؤں گی۔ تو بلال عبداللہ کہے گا کہ پہلے تو آپ نے منع کیا تھا، پھر اچانک سے ہاں کیوں کر رہے ہو؟ تو صدف کہے گی کہ اب میرا ارادہ بدل چکا ہے اور میں یہ پروجیکٹ کو ضرور فائل کروں گی، اور میں یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے ہی دم لوں گی۔ اور مجھے کب جانا ہے؟ تو جیسے ہی سنیں گی کہ اسے نیکسٹ ویک جانا ہے تو صدف کہے گی کہ نہیں مجھے آج ہی جانا ہے، آج کل میں ہی جانا ہے۔ بلال عبداللہ اس کی اس رویے کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران پریشان ہوگا، اور وہ یہ دیکھ کر اندازہ لگا لے گا کہ صدف کہیں نہ کہیں پریشان ہے، اس کے من میں کہیں نہ کہیں کچھ چل رہا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کرے گا، پر صدف پہلے تو کچھ نہیں بتائے گی۔ تو بلال عبداللہ سے بہت زیادہ پوچھنے کے بعد صدف یہ بتا دے گی کہ عمار نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، اور عمار اس پہ بہت زیادہ شک کرتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ بدل گیا ہے شادی کے بعد۔ تو یہ سن کر بلال عبداللہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا اور بے حد غصہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اس کی ضرورت کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی؟ پھر یہ بات دیکھ کر جو صدف ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور رونے لگے گی، اور کہے گی کہ وہ مجھے بہت زیادہ ٹارچر کرتا ہے، اور بلال عبداللہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے گائز کہ جو بلال عبداللہ ہے وہ عمار کو اب جیسے کہ صدف کی وجہ سے بہت زیادہ نمی بڑی پوسٹ دے رہا تھا، اور بھی بڑی پوسٹ دینے والا تھا، پر اب وہ عمار کو کوئی بھی بڑی پوسٹ نہیں دے گا۔ اور بلال عبداللہ بہت ہی غصے میں جا کر عمار کو کہے گا کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی؟ تم نے صدف کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تم اسے تھپڑ کیسے مار سکتے ہو؟ تو دوسری طرف جو عمار ہے وہ بھی بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، اور وہ بھی کہے گا کہ وہ ایک گری ہوئی نیچ لڑکی ہے۔ تو بلال عبداللہ کہے گا کہ نہیں، تم صدف کے بارے کچھ الٹا سیدھا نہیں بول سکتے ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو عمار کہے گا کہ آخرکار تمہیں صدف کے برے کہنے پہ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا رشتہ ہے آخرکار تمہارا صدف کے ساتھ؟ پھر بلال عبداللہ کہے گا کہ تم سے صدف کتنا ہی زیادہ محبت کرتی تھی اور ابھی بھی کرتی ہے، اور تم ایک گھٹیا پن پہ اتر چکے ہو، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ تبھی عمار کہے گا کہ آخرکار تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تم دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ تو بلال عبداللہ کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو عمار کہے گا کہ تمہیں اس بات کی سچائی پتہ ہے کہ میں نے صدف کو تھپڑ کیوں مارا آخرکار؟ کیونکہ وہ ابھی بھی میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، وہ ابھی بھی صرف تم سے پیار کرتی ہے، بلال عبداللہ سے۔ تو جو عمار ہے وہ یہ سب کہنے کے بعد جو بلال عبداللہ ہے وہ کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، صدف صرف تم سے پیار کرتی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں، صدف تم سے چوری چوری چھپ کے ملتی ہے، اور تم اسے اتنی بڑی بڑی اسائنمنٹ کیوں دیتے ہو اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر بلال عبداللہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، اور پھر ایک پل کے لیے سوچتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا تو صدف اس سے شادی کے لیے ہاں نہ کر دیتی، جبکہ میں اس کا اتنا انتظار کیا۔ پھر بلال عبداللہ اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے صدف کو کہے گا کہ عمار کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو تو اسے چھوڑ دو۔ تو یہ بات سن کر صدف کو بہت ہی زیادہ ہارٹ فیل ہوگا، اور وہ کہے گی کہ تم ایک نہایت ہی گرے ہوئے انسان ہو، تم میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ اور صدف برا بھلا بلال عبداللہ کو بولے گی اور کہے گی کہ میں اپنی نوکری سے ریزائن دیتی ہوں۔ یہ بات سن کر بلال عبداللہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ صدف یہ کیا کر رہی ہے، جبکہ میں تو اس کا بھلا سوچ رہا تھا، میں تو عمار سے اس کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، پر یہ صدف میرے ہی خلاف ہو گئی۔ اور بلال عبداللہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو عمار ہے اس کو دانیہ بہت ہی زیادہ برین واش کر رہی ہے، اور بار بار یہی کہے گی کہ عمار، صدف تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اس بات کا خیال تمہیں جب بھی آ جائے تم میرے پاس آ جانا، میں تمہارے لیے ہمیشہ بیٹھی ہوں، میں تمہارے لیے ہمیشہ تیار ہوں شادی کے لیے، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ صدف تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اور بلال عبداللہ کے خلاف جو سازش
रमशा ने अमार के दिमाग में भरी थी वो भी बखूबी काम कर रही है अब, क्योंकि रमशा ने पहले यही यकीन दिलाया था अमार को कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से शादी करना चाहता है। और ये बात पर अब अमार को बहुत ही ज़्यादा यकीन आने लगा है कि अगर बिलाल अब्दुल्ला शादी ना करना चाहता होता तो इतना बड़ा असाइनमेंट, इतनी सारी फैसिलिटीज़ क्यों देता सदफ को आखिरकार। तभी अमार गुस्से में आकर सदफ से कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, रहो तुम खुश अपने बिलाल अब्दुल्ला के साथ। तभी सदफ सिर्फ यही सोचेगी कि आखिरकार उसमें ऐसी क्या कमी रहेगी, उसके प्यार में आखिरकार ऐसी क्या चूक रहेगी जो अमार उसे छोड़कर दानिया के पास जा रहा है। उसने तो उसे बहुत सारे प्यार के दावे किए थे, क्या वो सभी झूठे थे? और ये बात सोच कर सदफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ अमार यही सोचेगा कि उससे डिवोर्स के बाद सदफ बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो यही चाहती थी कि वो उसे डिवोर्स दे दे, इस करके उसने और उसे डिवोर्स दे दिया। और यही सोचेगा अमार की बिलाल अब्दुल्ला के साथ खुश होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आपको पता ही है गाइज़ कि जो सदफ है वो अमार से बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करती है, पर जो अमार है उसकी शक बढ़ने की वजह से इन दोनों की शादी नाकामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ दानिया तो हमेशा यही चाहती थी कि अमार सदफ को छोड़कर उसका हो जाए और उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो गाइस नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो इसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ 28 एपिसोड का। क्या आप लोग भी इस एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड है? और तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला के द्वारा दिए गए असाइनमेंट प्रोजेक्ट को हाँ कर देगी और वो अब लाहौर जाने के लिए भी हाँ कर देगी, क्योंकि उसको अब ये एहसास हो चुका है कि जो अमार है वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है। और जो असाइनमेंट के बारे में सदफ ने पहले मना कर दिया था वो अब वो खुशी खुशी लेने के लिए तैयार है। जब बिलाल अब्दुल्ला पूछेगा कि अच्छे से तुम सोच लो, क्या तुम ये असाइनमेंट पक्का लेना चाहती हो, तो सदफ वो कहेगी हाँ मुझे ये असाइनमेंट करना है, किसी भी हाल में मैं इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूर जाऊंगी। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि पहले तो आपने मना किया था, फिर अचानक से हाँ क्यों कर रहे हो? तो सदफ कहेगी कि अब मेरा इरादा बदल चुका है और मैं ये प्रोजेक्ट के ज़रूर फाइल करूँगी और मैं ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ही दम लूँगी। और मुझे कब जाना है? तो जैसे ही सुनेंगी कि उसे नेक्स्ट वीक जाना है तो सदफ कहेगी कि नहीं मुझे आज ही जाना है, आज कल में ही जाना है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी इस रवैये को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होगा और वो ये देखकर अंदाज़ा लगा लेगा कि सदफ कहीं ना कहीं परेशान है, उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। तो वो उससे पूछने की कोशिश भी करेगा, पर सदफ पहले तो कुछ नहीं बताएगी। तो बिलाल अब्दुल्ला से बहुत ही ज़्यादा पूछने के बाद सदफ ये बता देगी कि अमार ने उसके ऊपर हाथ उठाया है और अमार उस पर बहुत ज़्यादा शक करता है, वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है शादी के बाद। तो ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और बेहद गुस्सा होगा। वो कहेगा कि उसकी ज़रूरत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? फिर ये बात देखकर जो सदफ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और रोने लगेगी और कहेगी कि वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और जैसे कि आप सबको पता ही है गाइज़ कि जो बिलाल अब्दुल्ला है वो अमार को अब जैसे कि सदफ की वजह से बहुत ज़्यादा नमी नमी बड़ी पोस्ट दे रहा था और भी बड़ी पोस्ट देने वाला था, पर अब वो अमार को कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं देगा। और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही गुस्से में जाकर अमार को कहेगा कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने सदफ को हाथ कैसे लगाया, तुम उसे थप्पड़ कैसे मार सकते हो? तो दूसरी तरफ जो अमार है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो भी कहेगा कि वो एक गिरी हुई नीच लड़की है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि नहीं, तुम सदफ के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अमार कहेगा कि आखिरकार तुम्हें सदफ के बुरे कहने पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या रिश्ता है आखिरकार तुम्हारा सदफ के साथ? फिर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि तुमसे सदफ कितना ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी और अभी भी करती है और तुम एक घटियापन पे उतर चुके हो, तुम एक घटिया इंसान हो।
तभी अमार कहेगा कि आखिरकार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम दोनों में रिश्ता क्या है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अमार कहेगा कि तुम्हें इस बात की सच्चाई पता है कि मैंने सदफ को थप्पड़ क्यों मारा आखिरकार, क्योंकि वो अभी भी मेरे साथ धोखा कर रही है, वो अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करती है, बिलाल अब्दुल्ला से। तो जो अमार है वो ये सब कहने के बाद जो बिलाल अब्दुल्ला है वो कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सदफ सिर्फ तुमसे प्यार करती है। तो वो कहेगा कि नहीं, सदफ तुमसे चोरी चोरी छुप के मिलती है और तुम उसे इतनी बड़ी बड़ी असाइनमेंट क्यों देते हो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और एक पल के लिए सोचता है कि अगर कुछ ऐसा होता तो सदफ उससे शादी के लिए हाँ ना कर देती, जबकि मैं उसका इतना इंतज़ार किया। फिर बिलाल अब्दुल्ला अपना डाउट क्लियर करने के लिए सदफ को कहेगा कि अमार के साथ खुश नहीं हो तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो उसे छोड़ दो। तो ये बात सुनकर सदफ को बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होगा और वो कहेगी कि तुम एक निहायती गिरे हुए इंसान हो, तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। और सदफ बुरा भला अब बिलाल अब्दुल्ला को बोलेगी और कहेगी कि मैं अपनी नौकरी से रिज़ाइन देती हूँ। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो कहेगा कि सदफ ये क्या कर रही है, जबकि मैं तो इसका भला सोच रहा था, मैं तो अमार से इसका पीछा छुड़ाना चाहता था, पर ये सदफ मेरे ही खिलाफ़ हो गई। और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। दूसरी तरफ जो अमार है उसको दानिया बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रही है और बार बार यही कहेगी कि अमार, सदफ तुम्हें धोखा दे रही है, इस बात का ख्याल तुम्हें जब भी आ जाए तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा बैठी हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ शादी के लिए, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मुझे पता है कि सदफ तुम्हें धोखा दे रही है। और बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ जो साजिश रमशा ने अमार के दिमाग में भरी थी वो भी बखूबी काम कर रही है अब, क्योंकि रमशा ने पहले यही यकीन दिलाया था अमार को कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से शादी करना चाहता है। और ये बात पर अब अमार को बहुत ही ज़्यादा यकीन आने लगा है कि अगर बिलाल अब्दुल्ला शादी ना करना चाहता होता तो इतना बड़ा असाइनमेंट, इतनी सारी फैसिलिटीज़ क्यों देता सदफ को आखिरकार। तभी अमार गुस्से में आकर सदफ से कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, रहो तुम खुश अपने बिलाल अब्दुल्ला के साथ। तभी सदफ सिर्फ यही सोचेगी कि आखिरकार उसमें ऐसी क्या कमी रहेगी, उसके प्यार में आखिरकार ऐसी क्या चूक रहेगी जो अमार उसे छोड़कर दानिया के पास जा रहा है। उसने तो उसे बहुत सारे प्यार के दावे किए थे, क्या वो सभी झूठे थे। और ये बात सोच कर सदफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ अमार यही सोचेगा कि उससे डिवोर्स के बाद सदफ बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो यही चाहती थी कि वो उसे डिवोर्स दे दे, इस करके उसने और उसे डिवोर्स दे दिया। और यही सोचेगा अमार की बिलाल अब्दुल्ला के साथ खुश होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आपको पता ही है गाइज़ कि जो सदफ है वो अमार से बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करती है, पर जो अमार है उसकी शक बढ़ने की वजह से इन दोनों की शादी नाकामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ दानिया तो हमेशा यही चाहती थी कि अमार सदफ को छोड़कर उसका हो जाए और उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो गाइस नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो इसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ 28 एपिसोड का। क्या आप लोग भी इस एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड है? और कब तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला के द्वारा दिए गए असाइनमेंट प्रोजेक्ट को हाँ कर देगी और वो अब लाहौर जाने के लिए भी हाँ कर देगी, क्योंकि उसको अब ये एहसास हो चुका है कि जो अमार है वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है। और जो असाइनमेंट के बारे में सदफ ने पहले मना कर दिया था वो अब वो खुशी खुशी लेने के लिए तैयार है। जब बिलाल अब्दुल्ला पूछेगा कि अच्छे से तुम सोच लो, क्या तुम ये असाइनमेंट पक्का लेना चाहती हो, तो सदफ वो कहेगी हाँ मुझे ये असाइनमेंट करना है, किसी भी हाल में मैं इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूर जाऊंगी। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि पहले तो आपने मना किया था, फिर अचानक से हाँ क्यों कर रहे हो। तो सदफ कहेगी कि अब मेरा इरादा बदल चुका है और मैं ये प्रोजेक्ट के ज़रूर फाइल करूँगी और मैं ये प्रोजेक्ट को
कंप्लीट करके ही दम लूँगी, और मुझे कब जाना है। तो जैसे ही सुनेंगी कि उसे नेक्स्ट वीक जाना है, तो सदफ कहेगी कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, आज कल में ही जाना है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी इस रवैये को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होगा, और वो ये देखकर अंदाज़ा लगा लेगा कि सदफ कहीं ना कहीं परेशान है, उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। तो वो उससे पूछने की कोशिश भी करेगा, पर सदफ पहले तो कुछ नहीं बताएगी। कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? फिर ये बात देखकर जो सदफ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और रोने लगेगी और कहेगी कि वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और जैसे कि आप सबको पता ही है गाइज़ कि जो बिलाल अब्दुल्ला है वो अमार को अब जैसे कि सदफ की वजह से बहुत ज़्यादा नमी नमी बड़ी पोस्ट दे रहा था और भी बड़ी पोस्ट देने वाला था, पर अब वो अमार को कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं देगा। और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही गुस्से में जाकर अमार को कहेगा कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने सदफ को हाथ कैसे लगाया, तुम उसे थप्पड़ कैसे मार सकते हो। तो दूसरी तरफ जो अमार है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो भी कहेगा कि वो एक गिरी हुई नीच लड़की है।